आज परीक्षित को सप्तम दिवस की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बड़ी उत्सुकता से आचार्य परीक्षित जी महाराज आचार्य सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज जब मैंने परमात्मा के विवाह के बारे में आपसे पूछा तो आपने कहा परमात्मा की 16,108 विवाह हुए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये संभव कैसे है। प्राय हमने देखा कि एक पत्नी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है और फिर इसके बाद में भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं कहता है कि अनन्यासित एक के प्रति आस्था रखो। उसके बाद में भी परमात्मा ने 16,108 विवाह कर लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वो परमात्मा है जिसके अंदर समभाव की दृष्टि है। राजन, एक बार द्वारका में एक राजा आए, उनका नाम सत्राजित, बड़े प्रतापी राजा। उनके पास एक मणि थी, सेमंतक मणि। कहते नित्य प्रति 10 घंटे नियम से यदि उस मणि का पूजन किया जाए नित्य प्रति, तो 8 भार सोना उस सेमंतक मणि देती है। इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन सत्राजित भगवान की सभा में पहुंचे। भगवान ने ऐसा ही विनोद में, हास्य में कहा, महाराज ये इतनी सूर्य जैसी चमकती हुई मणि आप अपने गले में डाल के घूमते हो, अरे इसी मणि का आपके पास कोई उपयोग नहीं है, उस मणि को हमारे खजाने में जमा करवा दीजिए। हम इसकी ऐसी व्यवस्था करेंगे और इससे जो भी स्वर्ण प्राप्त होगा उससे सारी प्रजा का, बड़े सारी प्रजा के सुखों का ध्यान रखा जाएगा। सारी प्रजा के लिए हम संपत्ति युक्त बना देंगे। सारी प्रजा में संपत्ति, जितनी भी संपत्ति इस मणि से आती जाएगी वह संपत्ति हम सारी प्रजा में बांटते जाएंगे, तो प्रजा का भी भला होगा। सत्राजित तो लगा कि भगवान के अंदर, द्वारकाधीश के अंदर इस मणि लेने की इच्छा है। सत्राजित ने कहा कि महाराज मैं यह मणि आपके खजाने में नहीं रखवा सकता। मेरी एक वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसेन है और सापरिवार हम लोग रहते हैं, और स्वर्ण देने वाली इस मणि को हम अपने पास रखना चाहते हैं। बात थी यहाँ पर खत्म हो गई। एक दिन छोटे भाई प्रसेन को वह मणि दी। छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेके गली में डालकर घूमने को निकल पड़ता है, जंगल की ओर जाता है। एक सिंह ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण किया और प्रसेन की मृत्यु हो गई। मणि वहीं पर पड़ी थी और मणि को शेर ने मुख में दबाया, गाने लगा सूर्य जैसी चमकती हुई मणि। उस मणि को भालू ने देखा, भालू ने शेर को मार के भगाया, मणि वहीं छूट गई। उस मणि को अपने साथ ले गया। मणि ले जाते इधर छोटे भाई प्रसेन को, जब छोटा भाई प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित अपनी सेना के साथ में लेकर जंगल में प्रसेन को ढूंढने जाते हैं। कहते हैं धन की बड़ी विचित्र गति होती है। सत्राजित ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां देखा तो एक पेड़ के नीचे सत्राजित की
जो लाश शेष बची थी और मृत शरीर के कुछ अवशेष वहां पर प्राप्त हुए, कुछ वस्त्र वहां पर प्राप्त हुआ, जिससे जानकारी लगाई गई कि अब छोटा भाई है नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहा मारा किसने होगा? तो कहते हैं वहां पर देखे एक सिंह के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान। उस पैरों के निशान के पीछे पीछे सारी सेना को लेकर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर शेर भी मरा पड़ा। अब वहां से एक भालू के पैर के निशान, एक रीछ के पैरों के निशान वहां से दिखाई। उन निशानों के पीछे 17 लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लौटाए और धीरे धीरे ये चर्चा करने लगी कि हमें तो लगता है द्वारकाधीश ने मरवा दिया होगा, ये बात सत्य नहीं, लेकिन 17 ये बात जानकारी थी। लेकिन और राज्य के हमने देखा था सभा में बैठे बैठे, हाँ जो बड़ा व्यक्ति होता, जो ऊंचे पद पर बैठा होता ना, उसकी गलती ढूंढने में आदमी बिल्कुल लगे ही रहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाए। अरे थोड़ी सी मतलब, हाँ तो जो कहावत है ना बुजुर्ग, धजी को सांप बनाओ, तो धजी को सांप तो बिल्कुल इतनी जल्दी बनाते। इधर बात में फैली, भगवान ने तो जब बात पता पड़ी कि हम पे कलंक लग रहा है, कहते हैं ये कलंक भी भगवान को इसलिए लगा बहुत कम शब्दों में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पूरे विवाह बता के, और जितनी भी जो शेष कथाएं हैं एकादश और द्वादश स्कंद की सारी कथाएं सुनाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक चरित्र तो सुना दिया और अपना समय पूरा किया, बोलिए बांके बिहारी लाल की है, ऐसा नहीं, पूरा सुनाऊंगा। भगवान को मालूम पड़ा, भगवान ढूंढने को निकले तो जैसे बताया मैंने कि सारे पद चिन्हों के सहारे भगवान जाते हैं, ऋषि की गुफा तक पहुंच जाते हैं। और स्पष्ट कर दूं कि वह ऋक्षराज और कोई नहीं, जामवंत जी। गुफा में जाके देखा, उस गुफा का द्वार खोला, भगवान ने सबको वहीं रुका दिया, अपने सैनिकों को बाहर रुका दिया और खुद गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचते हैं अंदर, जैसे अंदर घुसते हैं तो देखा कि छोटी, हाँ एक कुमारिका उस मणि को लिए हाथ में और उस मणि से खेल रही है। इतने भगवान का पहुंचना होता है, जैसे भगवान को किसी नए व्यक्ति को देखकर कोई चिल्ला देता है, अचानक कोई मुंह से आवाज निकली, इतने में ऋक्षराज जी ने ना पूछा ना जांचा, तो सीधे भगवान के ऊपर झपट पड़े। कई दिन तक युद्ध चला। अब तो जामवंत जी की एक एक हड्डी जवाब देने लगी, बहुत युद्ध चला। अंत में जामवंत जी युद्ध करते करते विचार कर रहे हैं कि ऐसा और कोई हो ही नहीं सकता जो इतनी देर हमसे युद्ध करे और हम उसको परास्त ना कर पाए। और हमें लगता है हमारे प्रभु ही श्री राम ही है जो आज हमारे पास आए हैं, क्योंकि दिन रात उनका भी, जामवंत जी का भी एक ही काम था, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, दिन रात जपता। तो ये तो निश्चित था कि परमात्मा को आना है। जामवंत जी समझ गए, दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु मैं आपको इतनी देर से पहचान नहीं पाया, आपसे बता मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं सेवक और आप स्वामी, और फिर भी मैं इतनी देर लड़ता रहा। भगवान ने पुनः राम जन्म की बात उनको याद दिलवाई कि आपने सबने कुछ ना कुछ मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने पद मांगा, किसी ने प्रतिष्ठा मांगी। लेकिन जब जामवंत जी पूर्व में जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा था कि राम रावण युद्ध हुआ, श्रीलंका से हम लोगों ने इतने दैत्यों से युद्ध लड़ा, लेकिन पूरे युद्ध में मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो हमसे लड़ने वाला हो, तो मेरी लड़ने की इच्छा अधूरी रह गई। ऐसे हास्य विरोध में बोल दिया हमने कि ऐसा ना करें महाराज, बोल ना कि दो दो हाथ अपने ही हो जाए। तो कहते हैं भगवान ने वो जामवंत जी की इच्छा पूरी की। जामवंत जी क्या कहे, जामवंत जी से कहा कि मैं इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा। कहा प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया। कहा तो फिर ये मणि हमको दे दो, ताकि जिसकी ये मणि है हम उसको जाकर वापस कर दें और हमारे ऊपर जो कलंक लगा हुआ है। कहते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखने पर, बड़े ध्यान से सुनना,
चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लगना तो निश्चित होता है। भगवान भी मन में विचार कर ही रहे थे कि शायद ऐसा तो नहीं है, मैंने चंद्र दर्शन किए उसके कारण मुझे कलंक लग गया। उधर जामवंत जी से मणि वापस लेते हैं, लेकिन जामवंत जी कहते हैं प्रभु एक मणि तो हम आपको दे ही रहे हैं, जो आप जिस मणि को लेने आए हैं, लेकिन इसके साथ में हम आपको एक मणि और देते हैं। तो दूसरी मणि पुत्री के रूप में भगवान को अर्पण कर दी। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। आगे भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में होगा। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान पांडवों के यहाँ घूमने गए तो पीछे से अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के एक व्यक्ति को भड़का दिया कि राजा सत्राजित को मारकर मणि ले ली और सुधनवा से ये सब समाचार सुनाया। बड़ी सुंदर कथा है। सत्यभामा जी के हस्तिनापुर गए तो वहां पर जाकर सत्यभामा जी के पास में कृष्ण से बोली कि आप यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं, उधर मेरे महाराज सुधनवा को किसी ने मार दिया और वो मणि भी ले ली। अब जरा स्पष्ट कर दूं मैं, कोई धन ऐसा होता है कि वो धन किसी के पास